नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी कि क्या उमेश पाल ने अतिक को किया था डबल क्रॉस, बीजेपी विधायक का रिश्वतखोर बेटा, विदेशों में भारत को कौन कर रहा है बदनाम। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के मोहल्ले का कोई नेता अगर विधायक बन जाए तो पूरा मोहल्ला कहता है कि चाचा विधायक हैं हमारे। तो आज के बुलेटिन में बात करेंगे हम एक विधायक पुत्र की, जिसकी वजह से उनके पिताजी फंस गए हैं। कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल का बेटा गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि उन्होंने पापा विधायक है हमारे कहकर विधायक जी के नाम पर रिश्वत लिया। इस मामले में बीजेपी विधायक भी अब फंस गए हैं और ये सब कुछ तब हुआ है जब आने वाले कुछ महीनों में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकायुक्त ने विधायक पुत्र को 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उसके बाद टीम ने विधायक के घर पर रेड मारी। विधायक पुत्र प्रशांत मदल के दफ्तर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। The Lokayukta police raided the office. They recovered 2 crore 2 lakh rupees. When they raided the residence, this was followed by a raid in the residence, search in the residence. And in the residence they have recovered around 6 crore 10 lakh rupees. आपको बता दें कि भाजपा के विधायक मदल कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। हालांकि हंगामा मचने के बाद से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी भी विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा कांग्रेस को मौका मिल गया है कि चुनावी राज्य में वोटिंग से कुछ महीने पहले इसे मुद्दा बनाने का। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 40% सरकार की लूट जारी है। मैसूर सैंडल सौंप की सुगंध में भी भ्रष्टाचार है। 40 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार और अब बीजेपी विधायक के बेटे के घर से 6 करोड़ रुपए का कैश बरामद। पिता चेयरमैन है, बेटा रुपए लेता है। भाजपा का मधुर भ्रष्ट गठजोड़। Now sullied and corrupted the beautiful scent of Mysore sandal soap also. The way the son of BJP MLA Virupakshappa from Channagiri in Davangere was caught red-handed taking 40 lakh bribe in cash in the office of the board, and the way 6 crore rupees have been recovered from him. MLA Virupakshappa is now absconding. It proves that the 40% commission Sarkara is selling, bartering the entire Karnataka. इस मामले में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय भी ऐसे कई मामले आए हैं। फिलहाल इस मामले की गहन जांच होगी, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। ये एमएलएस के जो सुपुत्र है वैसे लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये खुला आ रहा है ना। जो भी हो, अब ये तय हो गया है कि चुनावी राज्य में कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे चुनावी राज्य में भुनाती है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल की हत्या की वजह जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की अवैध तरीके से बनाई गई बेनामी संपत्ति की मुखबिरी बनी है। पुलिस सूत्रों की माने तो लखनऊ समेत कई जगहों पर अतीक अहमद की कुछ छुपी हुई संपत्तियां थी और इस खबर को उमेश पाल ने पुलिस को पहुंचाई थी। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस ने कुछ समय पहले ऐसे ही एक जानकारी पर 30 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति लखनऊ में जब्त की थी। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते कुछ समय से उमेश पाल और अतीक अहमद के बीच नजदीकियां बढ़ी थी, दोनों करीब थे। बताया जा रहा है कि अपहरण कर हलफनामा लेने के मामले पर दोनों के बीच सुलह को लेकर भी बातचीत की जा रही थी। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार इस बीच अवैध संपत्तियों पर हुई कार्रवाई से अतीक अहमद बौखला गया था। अतीक को उमेश पाल पर डबल क्रॉस करने का शक था। जानकारी के अनुसार उमेश पाल हत्याकांड की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और इसी के साथ ही ये बात भी सामने आई है कि बदमाशों का आपस में कोई संपर्क नहीं था। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक अहमद का बेटा असद इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मुस्लिम हॉस्टल में मुलाकात कर सभी बदमाशों को हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यूपी पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी 6 शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन हत्यारों ने जावेद अहमद के घर पर रात गुजारी थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के
हैदराबाद और 3 अन्य शूटरों के पश्चिम बंगाल भागने की खबर है। वहीं माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी अतीक अहमद के कथित फाइनेंसर के खिलाफ पुलिस ने बुलडोजर चलाया। इसके अलावा मुख्तार की संपत्ति पर भी मऊ में आज बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रयागराज हत्याकांड के शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इनकी गिरफ्तारी कब होती है, अब ये जो है देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे, आलोचना करते रहे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में MBA के छात्रों के सामने मोदी सरकार को खूब घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जासूसी कराई जाती है, लोकतंत्र को वहां खतरा है। अब इस पूरे मामले में बवाल मचा हुआ है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। देश में ठीक है, लेकिन विदेशों में जाकर PM की आलोचना करना क्या ठीक बात है? राहुल गांधी का पहले ये आपको बयान सुनवाते हैं। 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. तो राहुल गांधी ने ये बातें ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कही है। अब इस पर भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। श्री राहुल गांधी जी का ना भारतीय संस्कार है और ना भारत के लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान है, और भारत के बाहर जा कर के उन्हें क्या बोलना चाहिए ना उनके कांग्रेस के जो सलाहकार हैं उनको यह बताने का काम किए हैं। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो श्री राहुल गांधी जी पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ जेल में होते, लेकिन भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र मजबूत है, जनता का समर्थन है। अभी कल ही हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में फिर से सरकार बनाने का काम किया है। ये श्री राहुल गांधी जी के बयान की मैं कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूँ। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस बांटती चली आई है। तो ये है पूरा मामला। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में ये भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में मैंने आतंकियों को देखा था। फिर यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चलकर उस पर जीत हासिल की। राहुल गांधी के इस बयानों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।